दोस्तों काफी वक्त के बाद हमारे वी सभी को सरप्राइज करते हुए वेवर्स पे लाइव आए थे। कुछ टाइम से मेंबर्स का लाइव आना थोड़ा कम हो गया है क्योंकि हम सभी जानते हैं अभी सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहे हैं अपने कॉन्सर्ट को लेकर। उसी में अपने प्रीशियस वक्त में से कुछ समय निकालकर हमारे वी वेवर्स पे लाइव आए। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे लाइव में क्या कुछ हुआ है और हमारे वी ने क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है, हमारे वी दिखते हैं, वो अभी बेड पे लेटे हुए थे और फिर वो सभी को हाई कहते हैं और फिर कहते हैं नाइस टू सी यू, मतलब आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर इसके बाद वो थोड़ा क्यूट सा फेसेस बनाते हैं और फिर नाइस टू सी यू कहते हुए उठ जाते हैं। वी, मैं कॉन्सर्ट के बाद वापस आ गया। और फिर वो उठ जाते हैं और कहते हैं थोड़ी देर के लिए ना वेट करो आप लोग, बस थोड़ा वेट करो। फिर इसके बाद वो अपने फोन को एक जगह रख देते हैं और फिर गाते हुए वो इस तरह से ऊपर आते हैं और यहाँ से झांकने लगते हैं। सच में फोन का एंगल उन्होंने बड़ा अच्छा रखा था। फिर वो सभी को हाई कहते हैं। हमारे मेंबर्स हमेशा कुछ नया ट्राई करते हैं लाइव में। और फिर इसके बाद वी कहते हैं मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई है। फिर वो नीचे आते हैं, अपने फोन को उठाते हैं और वापस बैठ जाते हैं। फिर यहाँ वो एक आर्मी के कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था क्या आपने खाया? वी, हाँ मैंने खा लिया और वो सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। हम सारे मेंबर्स ने अभी कोरियन फूड खाया है। और फिर वी यहाँ इस तरह से कैमरे में दिखाते हैं कि वो अभी कोई प्रोटीन शेक पी रहे हैं। इसके साथ ही वो इसमें लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स को भी पढ़ते हैं और इसके साथ ही वी इसे एक ही बार में पूरा खत्म कर देते हैं। उन्होंने इसे एक ही बार में पी लिया। वी, आप लोगों ने पूछा था कि मैं कौन सा सॉन्ग इन दिनों बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ। मैं इसे यहाँ हर समय ही बजा रहा हूँ और सुन रहा हूँ, यही जो अभी बैकग्राउंड में बज रही है और मुझे लगता है कि आप इसे सेव कर सकते हैं। और इसके बाद फिर वी कहते हैं खैर मेरी फ़ोन की बैटरी अभी 10% पे है। और फिर वो लेट जाते हैं और कहते हैं मैंने अभी लाइव स्ट्रीमिंग इसीलिए चालू की है, अरे मुझे तो मच्छरों ने काट लिया है। और सच में वी के सिर पे एक मच्छर ने काटा था, इसी वजह से उनका सर थोड़ा रेड हो गया था। वी, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग इसीलिए चालू की क्योंकि मेरे नहाने के वक्त को मैंने मिस कर दिया, तो मैंने सोचा कि लाइव ही आ जाता हूँ, तो मैंने लाइव ऑन कर दिया। और फिर आर्मीज उनसे पूछने लगती है कि क्या आपने बॉस्टन के अच्छे चीज़ों को देखा, जैसे कि आप अभी बॉस्टन में हैं। वी, हाँ बिल्कुल, और मेरी फोरहेड अभी थोड़ी रेड हो गई है क्योंकि मुझे यहाँ पे मच्छर ने काटा है। मैं अभी के लिए इसे इस तरह से अपने बालों से ढक देता हूँ क्योंकि मुझे मच्छर ने काट लिया है यहाँ पे, बॉस्टन के मच्छर ने। और फिर वो कहते हैं अमेरिका, मुझे लगता है कि अमेरिका में ऑलमोस्ट 1 बज रहे होंगे। किसी ने उनसे पूछा था क्योंकि अभी हमारे वी अमेरिका के बॉस्टन सिटी में थे, इसी वजह से किसी ने उनसे टाइम पूछा होगा। और फिर वो कुछ देर तक सॉन्ग को सुनते हैं और फिर कहते हैं हाँ मैंने एक न्यू ईयर पियर्सिंग करवाई है। और वो आर्मीज जो मुझे बहुत लंबे वक्त से जानती है, मुझे बहुत लंबे वक्त से देख रही है, उन्हें शायद ये पता होगा कि मैंने 3 ईयर पियर्सिंग करवा रखी है। ये पहली है, ये वाली दूसरी और ये वाली तीसरी। पर जो ये वाली थी ना, ये बंद हो गई थी, तो मैंने फिर से यहाँ पे एक और ईयर पियर्सिंग करवा ली है उसी जगह पे, तो ये अब कुछ इस तरह से दिख रही है। और फिर से वो आर्मीज के कमेंट्स को देखने लगते हैं और अपने बैकग्राउंड में बजाए हुए सॉन्ग को वो बहुत ज़्यादा अभी इंजॉय कर रहे थे। ये क्यूट लग रही है ना। फिर यहाँ कोई आर्मी कहती है रन बीटीएस। वी, रन बीटीएस। तो कोई आर्मी कहती है कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वी, आज मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो फिर वी पहले तो इस तरह से स्माइल देते हैं। वी, हाँ अच्छा तो लग रहा हूँ, पर एक्चुअली मुझे ये कहते हुए ऐसा फील हो रहा है कि मैं खुद को ही कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। पर हमारी कंपनी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जे होप के कॉन्सर्ट की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ़ोटोज़ ली हैं। मैं भी टाइम टू टाइम उन्हें अपलोड करता रहता हूँ। वे लोग सच में हमारे मेंबर्स की बहुत सुंदर पिक्चर्स लेते हैं। पर पहले क्या होता था कि वे लोग हमें लाइंस में खड़ा कर देते थे, तो उस तरह की पिक्चर ना अब थोड़ी बोरिंग सी हो जाती है, थोड़ी बोरिंग लगने लगी है। तो मैंने ही उन्हें सजेस्ट करा कि आप अब इस तरह से पिक्चर्स ना ले। मैंने उनसे कहा कि वे हर दिन ही कैमरास वगैरह लेकर आएं और हमारे कॉन्सर्ट के बीच में पिक्चर्स लेते रहें, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा फ्रेश दिखती है और बहुत अच्छी आती है। तो इसीलिए मैंने उनसे कहा कि हमें अब इस तरह से लाइन में खड़ा कर पिक्चर्स लेना बंद करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा डल लगती है। और इसी तरह से मैं उन्हें बीच में कोई आइडियाज़ देता रहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो सबसे सिंपल तरीके की बात करूँ तो जैसे कि आप कॉमिक बुक्स के कवर्स को तो जानते ही हो,
जब आप उन्हें कॉमिक बुक के कवर की तरह लेते हैं तो वो एक मीम्स बन जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि हमें भी इस ट्रेंड को कॉपी करना चाहिए और इसी तरह से ये सारी चीजें शुरू हुई। तो इसी तरह से मैंने उन्हें एक सुझाव दिया। तो इसी वजह से अब जब आप BTS को देखते होंगे तो अब आपको BTS बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड दिखाई देते हैं, बिल्कुल आज के अभी के BTS की तरह, जैसा उन्हें होना चाहिए। आई थिंक हमें फनी सेटअप्स भी क्रिएट करनी चाहिए और हर दिन एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वे में हमें इसे आर्मीज़ के सामने पेश करना चाहिए पिक्चर्स लेते हुए, क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी लंबी टूर बची हुई है। सबसे पहले हमारे कंपनी के जो फोटोग्राफर्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे पिक्चर्स लेते हैं और मुझे उनके पिक्चर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और मेरी वजह से अब उन्हें और ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ रही है इसे लेकर। और हमारे जो स्टाफ्स हैं वे लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा यंग हैं। और हाँ, फाइनली मैं वेवर्स पे 5 मिनट से ज़्यादा लाइव हूँ, पर आई एम सॉरी, मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 7% बची हुई है। आई एम सॉरी। हाँ, मैं भी इसे फील कर पा रहा हूँ। मैं इतने लंबे वक्त तक लाइव नहीं आता हूँ। वी को यहाँ पता चल रहा था कि आर्मीज उन्हें टीज कर रही है, क्योंकि हमारे साथ साथ वी भी जानते हैं कि जब वो वेवर्स लाइव आते हैं तो कितने जल्दी चले जाते हैं। और फाइनली इस बार तो वो 5 मिनट से ज़्यादा तक वेवर्स लाइव पे हैं वी। और हाँ, मैं आजकल लाइव नहीं आ पाता हूँ, पर मैं अब 32 साल का हो गया हूँ, तो इसी वजह से मेरी जो स्टैमिना है वो अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रही। हाँ बिल्कुल, ये एक एक्सक्यूज हो सकती है, तो इसी वजह से मैं अभी लाइव आया हूँ और बिल्कुल फ्यूचर में मैं और ज़्यादा बेस्ट करूँगा और ज़्यादा लाइव आऊँगा। पर इन दिनों ना कॉन्सर्ट के बाद मेरे पास काफ़ी सारा वक्त बचता है, जब मैं मेंबर से अलग अलग चीज़ों के बारे में बातें करता हूँ। ऑफ कोर्स मुझे इसे लेकर भी बुरा लगता है कि आजकल इन दिनों मैं ज़्यादा लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, पर इसके वजह मैं मेंबर्स के साथ रहकर और भी ज़्यादा अच्छे मेमोरीज़ बना रहा हूँ उनके साथ। फिर इसके बाद वी बताते हैं कि जिमिन मुझे एक्टिंग सिखाता है, जैसे कि मेरा घर जल रहा है, और इसे हमारे वी बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली कहते हैं। और फिर इसके बाद वो आर्मीज़ के कमेंट्स को देखने लग जाते हैं। तो कोई आर्मी यहाँ वी से डाइट के बारे में पूछती है। वी कहते हैं, नहीं, मैं अभी डाइटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी किसी भी स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक हेल्दी लाइफ जीऊँ। तो मैं जेई होप और जंगकुक के साथ एक्सरसाइज करता हूँ, हम हर दिन ही जिम जाते हैं। और हाँ, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऐसा नहीं करा है, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि ये वे लोग होंगे जो वेवर्स नहीं देखते होंगे या जिन्होंने मेरे उस पोस्ट को नहीं देखा होगा। एक मिनट, क्या मैंने उसे सिर्फ वेवर्स पे ही पोस्ट करा है? तो मैंने वेवर्स पे ये पोस्ट करा था कि प्लीज़, मैं होप करता हूँ कि कोई भी मेरे होटल के बाहर ना रहे। और हाँ, सच में आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 100 में से 90s आर्मीज़ अब ऐसी होती है कि जब हम स्ट्रीट पे चलते हैं और अगर कोई आर्मीज़ हमें देख लेती है तो वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वे लोग हमें जानते ही नहीं हैं। वे लोग बस ऐसा दिखाती है कि वे लोग हमें नहीं पहचानती और हमें अपने सामने से जाने देती है बिना कुछ कहे, ताकि हम उस कंट्री में कुछ छोटे बड़े मेमोरीज बना पाएं। वे लोग बस हमें देखकर अपनी आंखों को कस कर बंद कर लेती है, बिल्कुल इस तरह से, ताकि हम और कंफर्टेबल फील कर पाएं। तो अब तो हम ही जाकर आर्मीज को पहले ग्रीट कर लेते हैं और कहते हैं हाई। तो वे लोग भी बड़े शांति से हमें हाई कहती है, हैव अ गुड डे कहती है। तो इन्हीं रैंडम चीज़ों पे हमारी थोड़ी बातें होती है, फिर हम हाथ भी मिलाते हैं। ये सब चीज़ें सच में दिल को छू लेने वाली होती है। तो फिर हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं, बाय कहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम एक दूसरे को बाय कहते हैं और सेम ही डायरेक्शन पे जाने लगते हैं। मतलब आर्मीज़ को भी उसी डायरेक्शन में जाना होता है और हमें भी उसी डायरेक्शन पे जाना होता है। तो एक दूसरे को बाय कहने के बाद हम सेम ही डायरेक्शन पे जाने लगते हैं। तो ये सब सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंसिडेंट्स है। फिर इसके बाद भी एक और कमेंट को पढ़ते हैं। तो किसी आर्मी ने लिखा था कि क्या हम साथ में वर्कआउट नहीं कर सकते? तो इस पर हमारे वी कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करा है क्या? एक्सरसाइज करने के लिए 2 या 3 लोग ही काफ़ी होते हैं एक बार में, या फिर आप अकेले एक्सरसाइज करो। बेस्ट होता है अगर 2 लोग होते हैं, और या फिर इससे ज़्यादा 3 लोग। बस 4, 5, 6 लोग मिलकर एक बार में एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और हमारे टीम में तो हर एक मेंबर की अलग अलग वर्कआउट मेथड्स हैं। एक बार मैं जिमिन के साथ वर्कआउट पे गया था और वाओ, सच में जिमिन की वर्कआउट मेथड सच में बहुत ज़्यादा टफ है। जिमिन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, राइट? और उन्होंने बहुत सारे कंटेम्प्रेरी डांस भी करा है। तो मैं तो जिमिन के एक्सरसाइज मेथड के आसपास भी नहीं आ सकता। सबसे पहले तो वो सारी स्ट्रेंथ
उनकी वर्कआउट की फोकस मेनली उन चीज़ों पे ही होती है और वो सच में बहुत ज़्यादा टफ है। और हमारे नामजुन योंग वो वर्कआउट अकेले करना ही पसंद करते हैं और हमारे जिनयोंग को अपनी वर्कआउट को 30 मिनट में ख़त्म कर लेना अच्छा लगता है। वो आधे घंटे में ही इसे ख़त्म करना पसंद करते हैं। और शुगा योंग, उन्हें भी वर्कआउट अकेले करना पसंद है, इसलिए वो भी स्टाफ के साथ सेपरेटली ही जाते हैं। और अब और कौन बच गया? वेल एनीवेज, तो फिर हमारे वी कुछ नहीं बोलते, तो इसका मतलब है जेई होप और जंगकुक के साथ ही हमारे वी वर्कआउट पे जाते हैं और आजकल हम तो देख भी रहे हैं। और फिर इसके बाद हमारे वी कहते हैं कि अब 4% ही बैटरी बच गई है और फिर वो लेटकर कुछ इस तरह से कैमरे को देखने लगते हैं। थोड़ी देर तक वो वैसे ही बिल्कुल शांति से देख रहे थे। फिर इसके बाद वो थोड़ा सॉन्ग को भी गाते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब 3% बैटरी ही बच गई है। और यहाँ आर्मीज उन्हें नहीं जाने को बोल रही थी क्योंकि एक तो वो इतने कम लाइव आते हैं, ऊपर से तुरंत ही चले भी जाते हैं। तो आर्मीज तो ये कहेंगी ही कि अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। तो फिर वी यहाँ कहते हैं, नहीं देखो, अगर आप मुझे रोकना भी चाहो ना तो भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ 3% ही बैटरी बच गई है और जब 1% बैटरी बच जाएगी तो मुझे इस लाइव को ऑफ करना होगा। और हाँ, मैंने इसे पहले भी कहा था, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं छोटे छोटे लाइव बार बार करूं और या फिर एक बड़ी लाइव करूं, पर सिर्फ एक बार? छोटे छोटे लाइव लेकर आऊँगा मैं एक हफ्ते में कुछ बार, पर अगर लंबी लाइव आप लोग बोलोगे तो वो 2 साल में एक बार आएगी। मतलब ये क्या है, ये लाइव में आकर हमें हार्ट अटैक दे रहे हैं कि 2 साल में एक ही बार लाइव आऊँगा? अगर कोई उनसे लंबी ड्यूरेशन की लाइव मांगेगा तो ये तो सरासर हम आर्मीज पे जुल्म है। और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि अगर मैं 2 दिन में एक बार लाइव आऊँगा तो फिर वो साथ में खाने को लेकर होगा, शौना में जाने को लेकर हो सकता है। ओके, तो आप लोगों को क्या चाहिए बोलिए? और या फिर मैं वीडियो ऑन करके जंगकुक के जैसे सो जाऊं? सच में हमारे जंगकुक में वो स्टैमिना है, वो कितने देर भी लाइव रह सकते हैं। फिर इसके बाद वी कहते हैं कि पर अगर लाइव छोटी होगी तो मैं बार बार आता रहूँगा जब भी आप लोग मुझे मिस करोगे। पर आज तो लाइव थोड़ी लंबी हो गई है, मैं इस लाइव को 26 मिनट से कर रहा हूँ और हाँ, अगली बार ये छोटी होगी, लगभग 3 मिनट की। मुझे नहीं पता लोग लंबे वक्त तक लाइव कैसे रह लेते हैं, क्योंकि इस खाली कमरे में मैं अकेले ही खुद से बात कर रहा हूँ। आप लोग तो जवाब भी नहीं दे सकते जब मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा तब। ये आईने के सामने बात करने के जैसा है, खुद को ही देखते हुए। तो क्या आपको लगता है कि आप ऐसे ज़्यादा देर तक रह सकते हो, बातें कर सकते हो? ये सच में आसान नहीं है। और फिर इसके बाद भी सॉन्ग को गाने लग जाते हैं। फिर तुरंत ही वो कहते हैं कि अब 2% ही बैटरी बच गई है। और हाँ, आप लोगों को ये समझना ही होगा, ओके? आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो मुझे थोड़ा कम वियर्ड लगे इसलिए मैं म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ। और हाँ, बताइए आप लोगों को मेरा बार बार छोटा लाइव आना पसंद है या फिर लगभग 2 दिन का लंबा लाइव ब्रॉडकास्ट? पर हाँ, हर 2 या 3 साल में एक बार। मैं वो ही करूँगा जो आप लोग चूज़ करोगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा है वी हमें आज हार्ट अटैक क्यों दे रहे हैं, ऐसा भी कोई करता है क्या? फिर इसके बाद वी कहते हैं कि मैं इस लाइव को बंद करूँगा जैसे ही बैटरी 1% की हो जाएगी। और फिर यहाँ वी कमेंट्स को पढ़ने लग जाते हैं। वहीं पे किसी आर्मी ने वी को नमस्ते लिखा था तो वी यहाँ बहुत प्यार से नमस्ते कहते हैं। फिर वो कोनिचिवा कहते हैं, नी हा कहते हैं और फिर कहते हैं कि मैं अपने बालों को फिर से डाई करवाने वाला हूँ। हाँ, पर मैं इसे पर्म नहीं करवाने वाला हूँ, पर्मिंग नहीं करवाऊँगा अब। और फिर वो ऐसे ही सॉन्ग्स गाते हैं, आर्मीज के कमेंट्स को देखते हैं और कहते हैं कि मैं फिर से जल्दी आऊँगा। ओके, हाँ, पर अभी भी मेरे पास 2% बैटरी बची हुई है तो आप लोग टेंशन मत लो। और फिर तुरंत ही वो कहते हैं कि बैटरी 1% हो गई, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ और जल्दी फिर से आऊँगा, बाय। और बस ये लाइफ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, काफ़ी वक्त के बाद जाकर हमें वी का इतना प्यारा सा लाइव देखने को मिला है। ऐसे तो वो लाइव आते हैं तो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, पर आज उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है। बाकी आपने इस लाइव को देखा था या नहीं और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा। और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।